Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का question number 24. A fast moving neutron collide with nucleus of plutonium thereby producing xenon and zirconium along with a neutron. Write the nuclear fission reaction और find the energy release in the above nuclear reaction. और ये डाटा गिवन है. देखो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट कि पीयू पर. अब इसका डाटा यहाँ से लिख लेना देख के ढंग से, है ना. 94 और ये 239. इस पर 0N1 की बम्बार्डमेंट कराई है, ठीक है. अब इससे बना क्या है, एक तो जिनॉन बनाएं और एक जिरकोनियम बनाएं और प्लस कुछ क्या बनेगा देखते हैं अभी. तो देखो जिनॉन का डाटा आप यहाँ से लिख लीजिए देख के ढंग से. ये 54 है और ये 134 है. और जिरकोनियम का यहाँ से लिख लीजिए 40 है और 103 है. देखो दोनों तरफ रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होना चाहिए. नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर. तो देखो ये तो पूरा हो गया. 54 और 40 ऐड करोगे तो 94. ये तो कंप्लीट है. ऊपर वाला चेक करने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए कि 134 और 103, तो ये 137 हो जाएगा. तो इधर तो 137 है और इधर 239 प्लस 1 तो 240 है. तो इससे 3 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है तो 30N1 3 न्यूट्रॉन, क्योंकि अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन भी है ना साथ में. तो देखो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर 3 ऐड हो गए, ठीक है. प्लस रिलीज एनर्जी है ना, रिलीज्ड एनर्जी जो हमें कैलकुलेट भी करनी है, ये हमें निकालनी है. ये तो हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन, पहले वाले पार्ट का हो गया. अब इसमें इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट. इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इस पूरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से. और रिएक्टेंट का मास अगर प्रोडक्ट से मास से ज़्यादा है तो इधर का मास ज़्यादा इधर से. तो जब ये रिएक्शन हुई तो मास लॉस हुआ. इधर से जब इधर आए तो रिएक्शन कंप्लीट हुई. जब ये दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में टूटा तो मास घट गया. अब मास घट गया तो गया कहाँ, तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की थ्योरम से बोलते हैं हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, कि जब मास लॉस होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. और जब आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कोई बॉडी तो मास बढ़ता है. दैट मीन्स पूरे सिस्टम होल यूनिवर्स में एनर्जी और मास का सम कांस्टेंट रहता है. मास लॉस होगा तो उसके एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी लॉस होगी तो मास बढ़ जाएगा, है ना. तो इसीलिए जो मास लॉस हुआ उसे निकाल लें, वहीं से हमें एनर्जी रिलीज मिलेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है. तो उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं हम. मास डिफेक्ट, जो मास लॉस हुआ कितना हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. ये अब रिएक्टेंट का पहले मास अलग निकाल लो, प्रोडक्ट का अलग निकाल लो, फिर घटा दो, डिफेक्ट निकाल लो, मास डिफेक्ट डेल्टा टाइम्स डिनोट करते हैं. फिर बताता हूँ आगे का प्रोसेस. इसलिए लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट. मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले कि कर सकते हैं हम, ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में इसमें देख के ही बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, पर सावधानी से करना है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ही, है ना. तो देखो रिएक्टेंट कौन है, पीयू. तो पीयू का मास लिख लो 239.052157, ठीक है. और कौन है भाई रिएक्टेंट में, न्यूट्रॉन. तो एक न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन का मास लिख लो ये रहा प्लस 1.00866. ये अब दोनों को ऐड करेंगे तो U आएगा. U मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको शॉर्ट पॉट में U बोल देते हैं. अब देखो मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ 239 पॉइंट, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखना 52157, थोड़ा सा गैप बना के, फिर 1 पॉइंट, है ना, थोड़ा सा एक के नीचे एक ही दिखाई दे 0866 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 ऐसे. तो ये 7 हो जाएगा. 5 और 5 10, 10 और 1 11, कैरी आई 1, 6 1 7 और 1 8, कैरी नहीं आई. संग की संग खत्म करिए. 8 और 2 10,
कैरी आई 1, 5 और 1 6, अब कैरी ख़त्म, ये 0 और 9 1 10 और ये 40, 240। ठीक है, तो ये आपका इतना आया भाई, 240 इतना आ रहा है। तो इसको मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो देखो कितना आ रहा है, देख के लिखते हैं। ये आ रहा है हमारा 240.060817 और पीछे लिख दो U, एटॉमिक मास यूनिट। देखो मैंने इसे लिखा है 240.060817। ठीक है भैया। तो एंड मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो आप, मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो। इसको प्रोडक्ट में कौन कौन है, जिनॉन है, तो जिनॉन का मास लिखते हैं सबसे पहले। ये रहा 133.90, फिर कितना है 5040, प्लस जिरकोनियम का है 102.926597। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन है, 3 और 1.00866। अब इसको ऐड करना है, चलिए करते हैं। तो पहले तो जिनॉन का देख लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिखना, 1.39505040 और जिरकोनियम का 102.92 है, 65 है और 97 है। और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें पहले, 0866 में 3 का मल्टीप्लाई 18, 18 1 19 और 24 1 25 और 1 0 और 1 3, तो 3.02598 और ये 0, ये हो गया भाई। ठीक है, अब ऐड करते हैं। ये तो 7 हो गया, 8 8 दूनी 16, 17, 18 19 20 21, 21 की कैरी 2 आई। 5 और 9 9 और 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 16, कैरी आ गई 1। ठीक है, 5 5 10 16 16 और 1 17, कैरी आई आपकी 1। ठीक है, 2 2 4 4 और 1 5, कैरी नहीं। अब 9 दूनी 18 की 8 और 1 कैरी आई, 3 और 3 6 6 2 8 और 8 1 9, कैरी नहीं है। अब 3 आएगा और 2 आ गया, 239.857617। ठीक है भैया, तो ये लिख लो यहाँ कि भाई ये ऐड करके आया 239.857617 और ये U लिख दो पीछे, U को सही तरह से बनाना, इसमें ऐड मत कर लेना। अब मास डिफेक्ट निकाल लो घटा के, इसीलिए मास डिफेक्ट डेल्टा M इक्वल टू, है ना, तो घटाना पड़ेगा इसमें से। तो मैं तो इसको ऐसे ले लेता हूँ 240.060817 और 239.8576 और 17, ऐसे लिख के मैं घटा देता हूँ। तो देखो 7 7 0 हो गया, जे भी 0 हो गया। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 5 में से 5 गया तो फिर 0 बचा, 10 में से फिर 8 गए तो 2 बचे और ये तो हट गया, ख़त्म 0। इतना आया, दैट मीन्स 0.2032 U आया, इतना मास इफेक्ट आया। ठीक है, अब ये जो मास लॉस हुआ है इसके बदले में एनर्जी मिलेगी, तो एक फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। ये हम करके देखते हैं कि अगर 1 U मास लॉस होता है, 1 U मास लॉस होने से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगर 1 U एटॉमिक मास यूनिट मास लॉस होगा तो उसके बदले में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो फॉर्मूले की तरह से यूज होता है। तो 1 U के होने से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतने U मास लॉस होने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें इस U की वैल्यू पुट कर दो आप, तो रिलीज एनर्जी निकल आएगी। रिलीज्ड एनर्जी इक्वल टू
डेल्टा एम ये यू है और इसमें अगर हम ये इतना है तो 0.2032 और इस यू की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, अब इसका सब मल्टीप्लाई करना, अभी मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप करना 189.2808 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल बनाना है इसको, इतना आएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर। हो सकता है थोड़ा सा ये डाटा इजी हो और ऐसा भी हो सकता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।